नमस्ते दोस्तों, आज हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन की कहानी, एक लंबी यात्रा जिसने दुनिया को जोड़ा है। शुरू करते हैं द प्री मॉडर्न वर्ल्ड से। ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई बहुत ही पहले। पुराने जमाने से लोग जो हैं व्यापारी बनके, ट्रेडर बनके, पंडित बनके, प्रीस्ट बनके या फिर पिलग्रिम्स यानी कि तीर्थ यात्री बनके डोर टू डोर यात्रा किया करते थे। आप सोचते हैं उस टाइम पे कुछ था नहीं, तो हाँ भाई, पैदल यात्रा किया करते थे, नॉलेज पाने के लिए, ट्रेड पाने के लिए या फिर स्पिरिचुअल रीजंस की वजह से। वो अपने साथ लेकर आते थे सामान, गुड्स, आइडियाज यानी कि विचार और यहाँ तक कि बीमारियां भी। अब बात करते हैं सिल्क रूट्स लिंक द वर्ल्ड की। ये ऐसे रूट्स हैं जो कि एशिया को यूरोप से और नदर्न अफ्रीका से जोड़ा करते थे। सिल्क की सड़कें नहीं बनी थी, ठीक है, तो इस रूट के थ्रू व्यापार किया जाता था। बल्कि सिल्क ही नहीं, चाइनीज पॉटरी, इंडियन टेक्सटाइल्स और साउथ ईस्ट एशियन स्पाइसेस भी इस रूट के थ्रू ट्रैवल किया करते थे और एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाए जाते थे। बदले में यूरोप से आता था प्रेशियस मेटल जैसे कि सोना और चांदी। ये रूट्स इतने इंपॉर्टेंट थे कि हिस्टोरियंस इन्हें प्री मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मानते हैं। ऐसा भी जमाना था कि खाना तक ट्रैवल करता था। आज हमें लगता है कि अलग अलग पार्ट में जो खाना है वो शायद वहीं को ही ओरिजिनली बिलोंग करता है, बट ऐसा नहीं है। अलग अलग खाना दुनिया भर में फैल गया है, लेकिन ये भी ग्लोबलाइजेशन का ही एक हिस्सा है। क्या आपको पता है कि स्पेगेटी जो है, जो पास्ता है, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? चाइना से हुआ है। चाइनीज नूडल्स ही जब वेस्टर्न साइड पे जाती है तो उनको स्पेगेटी बोला जाने लगा। यहाँ तक कि पास्ता को इंट्रोड्यूस किया गया अरब ट्रेडर्स द्वारा सिसिली में। ऐसे ही कोलंबस के अमेरिका की खोज के बाद यूरोप और एशिया में आए नए नए फूड प्रोडक्ट्स जैसे कि पोटैटो, टमेटोज एंड चिलीज। ये खाना अब हमारी एक डेली डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसका जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, वो ग्लोबल एक्सचेंज से जुड़ी हुई है। और अब जरा बात कर लेते हैं कॉन्क्वेस्ट, डिसीज और ट्रेड की। 16th सेंचुरी की बात है। यूरोपियंस ने सी रूट से एशिया को डिस्कवर करा और वेस्टर्न ओशन क्रॉस करके वो पहुंच गए अमेरिका। इसने ट्रेड और जिंदगी को पूरे तरीके से बदल डाला। अमेरिका के वास्ट लैंड्स, बहुत बड़ी बड़ी जमीनें थी, बहुत ज्यादा संसाधन, रिसोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल थे और ट्रेड भी ट्रांसफॉर्म हो चुका था। लेकिन सबसे बड़ी तबाही लाए डिसीजेस जैसे कि स्मॉल पॉक्स। अमेरिका के जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे, यानी कि जो लोग अमेरिका में ओरिजिनली रहते थे, उन लोगों के अंदर स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियों की इम्यूनिटी नहीं थी, यूरोपियंस में थी। तो जब यूरोपियंस अमेरिका में आते हैं, वैसे तो शस्त्रों से ही लड़ने के लिए आए थे, लड़ाई जीतने के लिए आए थे, लेकिन लड़ाई जीतते कैसे हैं? बीमारी के थ्रू, स्मॉल पॉक्स के थ्रू। तो ये स्मॉल पॉक्स की बीमारी अमेरिकन में फैल जाती है, बहुत से अमेरिकन की कम्युनिटीज तबाह हो जाती हैं और इजीली हमारे यूरोपियंस जो हैं वो यहाँ पर जीत हासिल कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी ग्लोबल वर्ल्ड बनने की कहानी, एक लंबी यात्रा जिसने हमें दुनिया को आज जो है कनेक्ट कर डाला है। तो धन्यवाद इसको देखने के लिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।